वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। बोले भारत माता की, सलकनपुर वाली मैया की, नर्मदा मैया की, रहटी की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय और यशस्वी सांसद आदरणीय श्री रमाकांत भार्गव जी, हमारे जिलाध्यक्ष भाई रवि मालवी जी, पूर्व विधायक हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, गुरु प्रसाद जी भी कहीं गाड़ी में बैठे हैं, अभी पानी ज्यादा गिरा तो भाई गुरु प्रसाद जी, हमारे मंडल अध्यक्ष जी गोपाल दादा चुनाव का संचालन कर रहे हैं, पीछे खड़े रामविलास भैया हमारे बहुत वरिष्ठ नेता है, पीछे भी हमारे सारे वरिष्ठ नेता यहाँ विराजमान है, आदरणीय रघुनाथ जी, आदरणीय मुखार्जी जी, मंच पर विराजमान सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, हमारे संचालक कार्यक्रम के आदरणीय मनु भाई। अब ऐसे तो सभी वरिष्ठ एक एक इतने प्रिय है कि इच्छा होती है सबका नाम ले ले, लेकिन अब समय इसकी इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए रहटी का हमारा सभी वरिष्ठ नेतृत्व जो पीछे भी बैठा है, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। पार्षद के हमारे उम्मीदवार 7 बहनें और 8 भाई, 7 बहनें और 8 भाई पार्षद के हमारे, उनके बारे में बताऊंगा मैं, हमारे उम्मीदवारगण और रहटी के मेरे सभी आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे प्यारे भांजे और भांजियों, मामा का दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम। आज रहटी की सड़कों पर जनता ने अभूतपूर्व स्नेह और प्यार दिया है। नौजवान भी चल रहे थे साथ में, बच्चे भी चल रहे थे और चलते चलते बच्चे फूल भी फेंकते थे और कहते थे मामा आई लव यू। तो मैं भी कहता था आई लव यू, आई लव यू टू। देखिए हमारा घर है, आज बरसात भी बहुत जोर से आई रस्ते में, मैं तो भीग ही गया, लेकिन इसके बावजूद भी आप बैठे हैं और इस सभा को सुन रहे हैं। आपको याद होगा हमारे वरिष्ठगण सब यहाँ बैठे हैं, इसी रहटी की धरती पर हमने यही टेंट लगा के यहाँ आंदोलन चलाया था, किसान जंगल जाएंगे, ग्वाड़ियां बनाएंगे और प्रभाकर दुबे हत्याकांड की जांच करो, जांच करो। कई दिनों तक हमारा धरना चला था, पत्रकार मित्र भी बैठे हैं, कई दिनों तक धरना चला और उस समय मैं रोटी खाता था रहटी के अपने कार्यकर्ता परिवार में, डॉक्टर साहब के यहाँ रुकता था, डॉक्टर अमित सिंह जी नहीं है, कई बार वहाँ, कई बार भागीरथ भैया के यहाँ, कई बार रामविलास भैया के यहाँ, सब बैठे हमारे वरिष्ठ, राम नारायण जी भी यहाँ बैठे, सबके यहाँ भोजन होता था। तो मैंने तो बचपन में रहटी का अन्न खाया है, अब उसका कर्जा उतारने की कोशिश कर रहे हैं। गोपाल जी कह रहे थे ये कर दिया, ये कर दिया, अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, इस रहटी को शानदार स्मार्ट सिटी बना के दिखाऊंगा, ये संकल्प है। रहटी मेरी रोम रोम में रमी है, रहटी मेरी हर सांस में बसी है। रहटी के बहनों और भाइयों, 3 लोग से प्यारी रहटी मुझे जान से प्यारी, 3 लोग से न्यारी रहटी मुझे जान से प्यारी रहटी। जब रहटी तहसील का मामला आया तो मुझे समझने को क्या मजाक कर रहे हो आप, इतनी सी तहसील, मैं क्या इतनी सी हो या इतनी सी हो रहटी, इसलिए तहसील तो बढ़ेगी। वो सारे काम आज गिनाने की जरूरत नहीं है। मैं कोई आपके लिए नेता नहीं हूं। मेरे बहन और भाइयों, कोविड के काल में आपने देखा हमने क्या क्या नहीं किया, और आप और मैं जानते, रात भर में सोता नहीं था। आधी रात को भी कहीं रहटी, नतलागंज, बुलनी किसी गांव से फोन आता था तो मेरी भरसक कोशिश रहती थी कि मैं किसी भी कीमत पर जान बचा लूं मेरे बहनों और भाइयों की। जो कुछ हो सकता था, रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, दवाइयां हो, इलाज हो, बाद में भर्ती करवाना हो, मैंने एक नया पैसा किसी का नहीं लगने दिया। मेरी कोशिश रही कि मैं जिंदगी बचा पाऊं।
तकलीफें मन में कुछ लोग हम नहीं बचा पाए, क्योंकि ऐसी महामारी थी जिस पर किसी का बस नहीं था। लेकिन रहती के लोगों के मन में अगर कोई तकलीफ होती है तो मेरी आत्मा बेचैन हो जाती है कि कैसे मैं अपनी जनता की बेहतर से बेहतर सेवा कर सकता हूं। और आज भाषण नहीं दे, मैं अंतर आत्मा से आपसे कह रहा हूं, जान दे के भी आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा, कभी खंडित नहीं होने। हमें कि नहीं रहती हमने बनाई है, कितने काम गोपाल दादा ने गिनाए। अब सरकनपुर वाली भैया आपने सही का 5वां था, अभी 45 करोड़ रुपया दिए, 55 करोड़ का प्रोजेक्ट और तैयार है। मैया की कृपा से ये क्षेत्र ऐसा होगा कि पूरा हिंदुस्तान दर्शन करने आएगा। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, देखिए कुछ बुनियादी चीजें मेरे दिमाग में हैं, अपनों के बीच में क्या भाषण दो। हमको ये सब विकास के काम करना है। रैटी में मॉडल रोड, रैटी में सीवेज का सिस्टम आप लोग तय करेंगे तो वो हम डालेंगे। रैटी में नर्मदा मैया का पानी, रैटी में पार्क उद्यान, रैटी के बस स्टैंड, रैटी की गलियां, रैटी की सड़कें कैसे और बेहतर हो सके। यहाँ ऑडिटोरियम भी बनाने का हम काम करेंगे जिसमें बढ़िया से शादी विवाह और सारे काम संपन्न हो सके। आपसे मैं आज कह रहा हूं, आपसे भी, नेतृत्व से भी और पार्षद बहनों भाइयों आपसे भी कह रहा हूं, अपने अपने वार्ड के विकास का खाका बना लो जनता के साथ मिलकर। मैं वचन देता हूं कि आप बना के दो, मामा पूरा करके दे देगा, पैसे की कोई कमी नहीं करेगी। किस दिन के लिए मैं मुख्यमंत्री बनाऊं भाई। और चौथी बात तो इसलिए कि और कैसे बेहतर से बेहतर कर जाऊं। मैं सच कहता हूं, मैं 24 घंटों में से 20 घंटे काम करता हूं। आप भी टीवी में देखते होंगे मुझे, कभी कहीं लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम सोते हो कि नहीं सोते, तुम चलते कैसे हो। मैं इनका मैया की कृपा है, लगातार काम करता हूँ, वो शक्ति देती रहती है। अपने मध्य प्रदेश को बदलना चाहता हूँ, जनता की जिंदगी बदलना चाहता हूँ, एक नया मध्य प्रदेश का होना चाहता हूँ। और इसमें कई चीजें हमने शुरू की। सीएम राइज स्कूल, मैं कहना चाहता हूँ मेरे बहन भाई, एक अद्भुत कल्पना है मेरी, अद्भुत कल्पना। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में सब लोग नहीं पढ़ा पाते। कई बार मिडिल क्लास के लोग, किसान भाई बहन भी बड़ी मुश्किल से पेट काट काट के फीस भरते हैं। मेरे दिमाग में आया तो शानदार स्कूल बना शिवराज, और जैसे प्राइवेट स्कूल में बसें ले लेके आती है, सड़कें सब जगह बना दी है, तो बसों से बच्चे आएंगे, दिन भर पढ़ेंगे, शाम को वापस जाएंगे। स्कूल में लाइब्रेरी होगी, स्कूल में प्लेग्राउंड होगा, स्कूल में स्मार्ट क्लास होगी, स्कूल में कंप्यूटर होंगे, स्कूल में लैब होगी, सुसज्जित शानदार स्कूल जिसमें की बिल्डिंग ही 28 करोड़ रुपया में बनेगी। रहती में पैसा देखो, हमारे बच्चों में आकर बुद्धि है, प्रतिभा है, क्षमता है, कमी थोड़ी किसी चीज की है, लेकिन सुविधा नहीं मिलती तो मेरे बच्चे पीछे रह जाते हैं। ये रहती के मेरे नौनिहाल जो मुझे मामा मामा कह के चिल्लाते हैं, ये मेरे बेटे, ये मेरी बेटियां, मैं इनके भविष्य को बेहतर बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, इंजीनियर, IAS, IPS रहती की धरती से क्यों ना निकले, बुधनी की धरती से क्यों ना निकले, गांव से क्यों ना निकले। इसलिए सीएम राइज स्कूल की कल्पना हमारी है। जनता की जिंदगी बदलना है, विकास के काम का तो अधिकार मैंने आपको दे दिया। आदरणीय सांसद जी है, नेतृत्व है, आप लोग तय कीजिए। बाढ़ कैसा, मैं सहज नहीं कर, बाढ़ कैसा बनाना ये तय करो, बाढ़ में क्या क्या करना ये तय करो, वो मैं पूरा करके दूंगा। बाढ़ के लोगों के साथ बैठ जाओ, कोई चिंता मत करो। कमलनाथ रोते रहते हैं जब मुख्यमंत्री थे, वो कहते थे मैं क्या करूंगा, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। अरविंद का मामा नहीं औरंगजेब हो गया कि खजाने खाली करके चला गया। वो रोते रहते थे, अरे ऐसा मुख्यमंत्री किस काम का जो रोते ही रहे, मेरे पास पैसे ही नहीं है तो कहा मुख्यमंत्री बने बैठे, हट जाओ। अरे तो धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला कोई भी कह देगा, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। वो कहते थे मेरे पास पैसा नहीं है। गोपाल दादा काम गिरा रहे थे, मैं पूछ रहा हूं, 15 महीना उनकी सरकार रही, एक पत्थर कहीं रेती में लगाया क्या कांग्रेस ने? जितने अपने काम में सब ठप,
बंद पड़े रह गए, कोई काम नहीं हुआ। विकास के सारे काम ठप्प कर दिए गए। वो कहते थे पैसे नहीं है, मामा सलकतपुर मैया के प्रांगण में इस रहटी की धरती में कह रहा है मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। और आज दिल की बात बता रहा हूं, आपको भाषण नहीं दे रहा। मैया जानती है, उनकी कृपा बरसती है। आज तक मुझे कभी पैसे की कमी नहीं आई सरकार चलाने में। मैं जो लेकर सोचता हूं वो बना देता हूं और कर देता हूं। मैया की कृपा है, आगे भी नहीं आएगी, क्योंकि जहां चाह होती है वहां राह निकल जाती है। मैं रास्ता निकालते हुए चलता हूं। और जिंदगी अगर बदलनी है तो उसके लिए कुछ काम करने पड़ेंगे। कैसे लोगों की जिंदगी बदले? किसानों के लिए कई काम किए, आज गिनाने की जरूरत नहीं है, ग्रामीण चुनाव नहीं है। आज किसानों की बात मैं आपको नहीं बता रहा। इस पूरे क्षेत्र में जहाँ पानी से लेकर बाकी सारे इंतजाम किए, आज उसकी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन नगर पंचायत वालों, नगरीय जनता से मैं कहना चाहता हूँ, इंसान की जिंदगी बदलने के लिए क्या चाहिए? नंबर 1, सबको भोजन मिल जाए, भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। और इसलिए सुन लो रहती वालों, गरीब बहनों और भाइयों, सबको फ्री में राशन दिया जा रहा है। और पार्षदों से कह रहा हूं, अपने अपने क्षेत्र में देख लो कौन गरीब है जिसको राशन नहीं मिल रहा, उनकी सूची बना लो, उनके आवेदन ले लो और आवेदन मेरे पास भिजवा दो। कोई गरीब अगर वंचित रह गया होगा तो उसका नाम फ्री राशन की सूची में जोड़ दिया जाएगा। मामा के खजाने में गरीबों के लिए राशन की कमी नहीं। ये बात मेरे दिमाग में क्यों आई आज वो भी बता देता हूँ। मैं छोटा सा था देश में, अपने 2 व्यवस्था थी, एक चरवाहे की व्यवस्था और एक हरवाहे की व्यवस्था। भूल गए कि याद है, किसानों को याद होगा। चरवाहा ढोर चराते थे, बैल गाय सवेरे 6 बजे खोल के ले जाना पड़ता था। और हरवाहे कहते थे 1 क्विंटल देंगे, खीर बेटा पत्थर पूरे महीना भर हल चलते थे उस जमाने में। और अगर लेट हो जाता था तो उसका कैसा स्वागत करते थे आपको पता है। हमारे यहाँ बुद्धू चरवाहा था, मैं छोटा था बहुत। एक दिन वो लेट आया, ठंड के दिन थे, गाल चढ़ रहे, तब तो गाल चढ़ना बंद हो गए। हमारी उम्र के लोग जानते हैं, बच्चों के गाल नहीं चिढ़ते, नहीं पाँव फटते थे और गाल चिढ़ते थे। तो कई बार कोपर में बिठा देती थी मम्मी और पत्थर से घिसती थी, गिरगिट के स्नान करवाती थी उस जमाने में। तो उसके गाल चढ़े हुए थे। देर से आया तो उसको इतनी डांट पड़ी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए कि 6-7 साल का एक छोटा सा बच्चा ये इसलिए डांट खा रहा है कि देर से गाय बैल छोड़ने आया। तब से मेरे मन में खूब थी कि गरीबों की जिंदगी कब बदलेगी। और जैसे ही मुझे मौका मिला, मैं इनका देखो, पहली चीज राशन, प्रधानमंत्री 5 किलो फ्री में दे रहे हैं, 5 किलो मामा दे रहा है, 10 किलो राशन के कारण गरीब के बेटा बेटी को ढोल कराने ले जाना। नंबर 2, जमीन की बात। आज मैं रहटी वालों को बता रहा हूं, पूरे प्रदेश के लिए मन में तरफ है कि भाई कोई गरीब घर में पैदा हो गया तो उसके पास रहने की जमीन का टुकड़ा तो चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे चाहिए कि नहीं? रहने की जमीन हर एक को चाहिए। अब रहटी के किनारे सड़क के बगल में जमारी टपरियां हैं। अब टपरियों को हर कोई डराने आए, हटा, आज हटा देंगे, कल हटा देंगे, परसों हटा देंगे। मेरी बहनों, वो ही देख के मैंने तय किया है, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब जमीन के बिना नहीं रहेगा। रहने की जमीन का मालिक हर हालत में बनाऊंगा। और उसके लिए योजना बन गई, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन का टुकड़ा देंगे, और अगर शहर में जमीन नहीं है तो मल्टी बना के भी देंगे, ताकि गरीब को बैठ अभी खड़े मत हो, बैठ जाओ, मल्टी बना के भी देंगे। एक बार गांव में भी जमीन का टुकड़ा देंगे, फिर कोई मकान बनाने पैसा देंगे। और शहर में भी आपने बताया भी, गोपाल दादा बता रहे कितने मकान के पैसा है, 1000 के ऊपर। और जितने जरूरत है सबके मकान बनाऊंगा, कोई चिंता मत करना। मामा खाए के लिए मुख्यमंत्री 2-3 साल लगेंगे, एक किस्त, फिर दूसरी, फिर तीसरी, क्योंकि छोटा सा घर तो चाहिए, बड़ा बंगला ना हो,
लेकिन छोटा सा तो बन जाए कि अपने बच्चों के साथ चैन की सांस ले सके, बरसात में भी रह सके। तो रोटी हो गई, मकान हो गया, बच्चों की पढ़ाई के बारे में सुन लेना, रेहटी में सीएम राय की स्कूल क्यों, और उसके अलावा मैं व्यवस्था कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक सामाजिक क्रांति होने वाली है मध्य प्रदेश की धरती पर। हमने योजना बनाई, कमलनाथ पे बंद कर दी थी। योजना थी संबल, संबल में कई चीजें तय की थी। एक चीज ये तय की थी कि गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 दो बच्चों तक, और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया देंगे। कमलनाथ ने बंद कर दी। मेरी बहनों के हाथ से लड़ुआ के पैसा भी छीन लिए, इसलिए कांग्रेस की सरकार ही चली गई। अब फिर से चालू कर रहा हूं, 4,000 रुपया पहले और 12,000 रुपया बाद में, ताकि 2 महीना घर पर रह के मेरी बहन आराम कर सके और बेटा बेटी का लालन पालन कर सके। इससे भी महत्वपूर्ण बात, जितने बच्चे गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय छोटे किसान के भी 2.5 एकड़ तक का किसान शामिल है। मैं आज कह रहा हूं, नोट कर लेना रेड्डी के बेटा बेटी, उनके मम्मी पापा भी। इस साल से योजना लागू। हमारे बच्चों में बुद्धि, अकल, क्षमता, प्रतिभा सब है, लेकिन पास पैसे नहीं होते तो उच्च शिक्षण संस्थानों में नहीं पढ़ पाते। अब तुम पढ़ना, और पढ़ने के कारण अगर तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईटी में होगा, आईआईएम में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, मैनेजमेंट की किसी स्कूल में होगा, यूनिवर्सिटी में होगा, तो फीस चाहे कितनी भी हो, रेहटी के एक बच्चे की फीस 54 लाख रुपया मैंने कलकत्ता के मैनेजमेंट स्कूल में बुद्धि की, हाँ क्या नाम है उसका, नाम क्या है, 54 लाख रुपया मैंने भरवाई है। और रेहटी के बच्चों से भी कह रहा हूं, मेहनत करो बेटा और बेटियों, पढ़ो। तुम्हारा एडमिशन कहीं भी होगा तो फीस चाहे कितनी भी हो, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, वो फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएंगे। बच्चों की जिंदगी बदलना है आखिर। हम अगर मुख्यमंत्री तो काय के लिए, इसलिए थोड़ी कि सड़क ही बनाता रहे, अरे बच्चों की जिंदगी भी बनाना है। और ये सीएम राय स्कूल भी और बाकी सब व्यवस्थाएं भी इसीलिए कर रहा हूं। और प्राइवेट स्कूलों में भी 25% भर्ती सूची बनाएंगे, चिन्हित करेंगे, गरीब बच्चों की होगी जिनकी फीस मामा भरवाएगा, ताकि गरीबों के बेटा बेटी पढ़ सके। जिंदगी बदलना है बच्चों की, पढ़ाई की व्यवस्था हो जाए, दवाई की व्यवस्था मैंने हमेशा करी है। कभी भी कोई आया मैंने निराश नहीं लौटने दिया, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई, आयुष्मान भारत योजना, 60% पैसा वो देंगे, 40% मैं मिलाऊंगा। आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं पूरे प्रदेश में। आयुष्मान कार्ड कौन कौन के बने, जरा हाथ उठाओ, बने। अब जिनके रह गए हो, पार्षदों की जवाबदारी, अगर रह गए हो तो आयुष्मान कार्ड बनवा लेना। 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में करवा के दिया जाएगा। बीमार हो जाए तो इलाज हो जाए, रोटी कपड़ा, बच्चों की पढ़ाई, बीमार हो जाए तो इलाज। और केवल इतने ही नहीं, कांग्रेस और कमलनाथ ने तो कन्यादान योजना बंद कर दी थी, निकाह योजना बंद कर दी थी। अब रेहटी में भी अपनी कन्यादान योजना की शादी बहुत दिनों से नहीं हुई। बरसात के बाद जैसी मुहूर्त निकले तो बेटियों की शादी भी धूमधाम से की जाएगी और 55,000 रुपया एक शादी में खर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर चालू कर दी है। मैं कितनी योजनाएं गिनाऊं, ये सारी योजनाएं हैं जनता की जिंदगी बदलने की। एक तरफ ये सारी योजनाएं, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में अगर कोई गुंडागर्दी करेगा, दादागिरी करेगा, आतंक फैलाएगा, जनता का खून चूसेगा और माँ बहन बेटी की तरफ अगर किसी ने गलत नजर उठा दी तो बुलडोजर चला के उसको साफ कर दूंगा। मामा का बुलडोजर भी चला, अपराधियों को छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत पर। अभी हमने 21,000 एकड़ जमीन छुड़ाई है बड़े बड़े माफियाओं से, जो गरीबों में बांटेंगे। ये जनता की जिंदगी बनाने का अभियान है। एक तरफ विकास के काम और दूसरी तरफ लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना।
ये अपने हाथ ठेला वाले, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, चाय की गुमटी वाले, पान के ठेले वाले, बूट पॉलिश करने वाले, कपड़ा सीने वाले, बाल काटने वाले, छोटे छोटे व्यापारी भी जाए। ये छोटे छोटे व्यापारी कहाँ जाए? कई बार ब्याज पर पैसा उठाते थे। पीएम और सीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत अब 10,000 रुपया बिना ब्याज के इनको दिया जा रहा है। कई को दे चुके, जो बच गया उनकी सूची भी बना लेना। सबको 10,000 रुपया मिलेगा बिना ब्याज का अपना काम धंधा चलाने के लिए, और 10,000 वापिस कर देंगे तो फिर 20,000 देंगे, और 20,000 वापिस कर देंगे तो फिर 50,000 रुपया दिए जाएंगे, ताकि छोटे छोटे व्यापारी की जिंदगी की गाड़ी भी ठीक ढंग से चल सके। और एक काम और, अपने क्षेत्र में ये जो खैरी फार्म है उसकी बची हुई जो जमीन है जिसपे कोई कब्जे नहीं है, वहां अब हम योजना बना रहे हैं इंडस्ट्री लगाने की, उद्योग लगाने की, ताकि हमारे बच्चों को बुढ़नी की तरह रोजगार के अवसर पैदा हो सके। एक नहीं कई चीजें मेरे दिमाग में चल रही है, जिनको क्रियान्वित मुझे करना है। लेकिन रहती आज एक तो बहुत दिन हो गए थे, इसलिए आपसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही थी, इसलिए मुझे मिलने भी आना था और एक निवेदन करना था कि देखो मेरे बहनों और भाइयों, ये सारी जो विकास के काम मैंने बताए, बाढ़ के काम अब शिवराज आकर तो नहीं करेगा, सांसद आकर तो नहीं करेंगे। जितने नगर के विकास के काम है उनके लिए मैं तो पैसा भेजूंगा, बाढ़ में काम कौन करेगा? पार्षद करेंगे और नगर पंचायत के अध्यक्ष करेंगे। आप सोचो, अगर नगर पंचायत ठीक से नहीं बनी, कांग्रेस का नगर पंचायत का अध्यक्ष बन गया, तो बताओ क्या फिर काम हो पाएंगे? अरे जोर से बताओ, हो पाएंगे क्या? कांग्रेस के लोग तो रोड ही अटकाते हैं। कमलनाथ कहेंगे मामा की मान नहीं मान, मैं कहूंगा आगे चलो, वो पीछे जाएंगे, मैं कहूंगा दाएं चलो, वो बाएं जाएंगे, मैं कहूंगा ऊपर चलो, वो नीचे आएंगे, तो अपने सारे के सारे काम बिगड़ जाएंगे। ये मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। एक बार कुछ लोगों ने सोचा कि केकड़ों में एक प्रतियोगिता करें कि बर्तन में भरें और देखें कौन केकड़ा सबसे पहले निकलता है। एक बर्तन में बहुत से केकड़े भर दिए, ऊपर से ढक्कन ढक दिया और फिर सीटी बजाई के ढक्कन हटाओ, देखो कौन केकड़ा सबसे पहले निकलता है। बड़ी देर हो गई, केकड़ा कोई बाहर निकले नहीं। लोगों का बात क्या है, बाहर क्यों नहीं निकल रहे? तो ध्यान से देखा तो पता चला एक केकड़ा जैसे ही ऊपर जाता, दूसरा उसकी टांग से लटक जाता और नीचे खींच लेता, तो कोई ऊपर ही नहीं चल पा रहा था। अगर ये कांग्रेस की केकड़ा नगर पंचायत बन गई तो विकास पकड़ पकड़ के खींच डालेंगे, महाबाबी कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं कि देखो भैया, चूक ना हो जाए। अब कोई कह रहे हम विकास की गंगा बहाएंगे, अब विकास की गंगा तो भाजपा बहाएगी, और कौन बहाएंगे? ऊपर मोदी जी, नीचे मामा, और कोई कहां से लाएगा? कोई बता दे, कहां से बहा देंगे विकास गंगा? हवा में बह जाएगी क्या विकास की गंगा? अरे विकास की गंगा बहेगी तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जिताएंगे तो ही बहेगी। नगर पंचायत भारतीय जनता पार्टी का बच्ची बने तो ही बनेगी। और एक बात और, मुझे माफ करना, मुझे थोड़ी शिकायत भी है इस क्षेत्र से। आप लोग को कुछ इकट्ठे ही नहीं करते लोगों को, जिसके मन में आज कोई लड़का ढूंढा रहता है, हर कोई लड़का ढूंढा रहता है। अब उसका एक परिणाम भुगत लिया। रहती में मैं साफ कह रहा हूं, पार्टी का पार्षद मतलब पार्षद, बाकी को मनाओ और नहीं माने तो पार्टी के बाहर निकाल दो। अनुशासन हिंसा नहीं चलेगी। अब मुरब्बत में 4-4-6-6 लग पड़े, ये कोई बात होती है? और केकड़ों की तरह लटक गए एक दूसरे से। कांग्रेस तो छोड़ो और अपनों को निपटा लिया। ये रहती में नहीं होना चाहिए, बहुत हो गया। अब मामा सहन नहीं करेगा, इसलिए अध्यक्ष भी बैठे। देखो जो अधिकृत प्रत्याशी है वोट उसी को जाना चाहिए और किसी का वोट नहीं जाना चाहिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं, अधिकृत प्रत्याशी को ही जिताए। और जो देखो सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लेते हैं, मामा के पास चले जाए तो सब चीजें दे दे के मैं भेज देता हूँ। तो मौका आएंगे तो पार्टी के साथ ये व्यवहार करेंगे कि नहीं हम तो पार्टी को ही हराएंगे। ये नहीं चल सकता भाई।
और इसलिए संगठन को भी जरा कड़क होना चाहिए। ढीले बोले से काम नहीं चलेगा। जो पार्टी के खिलाफ काम करे वो पार्टी का नहीं। मैं आप सबसे ये निवेदन करने आया हूं कि कोई कसर नहीं छूटना चाहिए। अपना उम्मीदवार कमल का फूल। उम्मीदवार से किसी को शिकायत हो सकती है, लेकिन अपना उम्मीदवार कौन है? जोर से बोले, कौन है? कमल का फूल अपना उम्मीदवार है। अब जो ले आया कमल के फूल के बटन दबाएंगे। कमल के फूल का बटन मतलब नरेंद्र मोदी जी को वोट। कमल के फूल के बटन का मतलब शिवराज मामा को वोट। कमल के फूल के बटन का मतलब है भारतीय जनता पार्टी को वोट। और इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, कमल के फूल के बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बनाइए और विकास की जवाबदारी मामा शिवराज सिंह चौहान को सौंप जाइए। बोलिए, सब तैयार हैं? पीछे वाले भी बताओ, सब तैयार हैं? कमल के फूल की बटन दबाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। तो सुन लो भैया, ये पार्षदों के नाम भी बता दे रहा हूं।